और बिहार के सबसे हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव ने राज्य की सियासत में नया अध्याय जोड़ दिया है। जिस सीट को पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला माना जाता था, वहां इस बार जनसुराज के प्रशांत किशोर की एंट्री ने चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिया। चुनाव परिणामों ने यह संकेत दे दिया है कि बिहार की राजनीति में नए विकल्पों की तलाश तेज हो चुकी है। बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला सिर्फ 3 उम्मीदवारों के बीच नहीं था, बल्कि ये भाजपा के मजबूत संगठन प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक रणनीति और राष्ट्रीय जनता दल के पारंपरिक माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण की परीक्षा भी थी। भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच हुए इस मुकाबले में हर राउंड के साथ चुनावी तस्वीर बदलती नजर आई। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत किला रही है। 1995 से लगातार भाजपा इस सीट पर जीत दर्ज करती रही। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन ने यहां पार्टी का दबदबा कायम रखा। नितिन नवीन ने 2010, 2015, 20 और 25 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। 2025 में भी उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल कर यह साबित किया था कि बांकीपुर में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन उपचुनाव में प्रशांत किशोर की सक्रियता ने पुराने चुनावी समीकरणों को चुनौती दे डाली। जनसुराज के उम्मीदवार के रूप में पीके ने पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया। प्रशांत किशोर लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश की कई बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं। बिहार में जनसुराज अभियान के जरिए उन्होंने खुद को एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश किया। बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने स्थानीय मुद्दों, युवाओं की नाराजगी और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उनके रोड शो और जनसभाओं में उमड़ी भीड़ ने भाजपा और राजद दोनों खेमों की चिंता बढ़ा दी थी। चुनाव परिणामों में यह दिखाया कि पीके सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने वोटों में भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास कई बार उतार चढ़ाव से भरा रहा। 1957 में इस सीट से कांग्रेस के शरण साव विधायक बने थे। इसके बाद 1962 में कृष्ण बल्लम सहाय ने जीत दर्ज की। 1967 में महामया प्रसाद सिन्हा विधायक बने, जबकि 1969 के उपचुनाव में सीपीआई के सेन ने जीत हासिल की। 1972 में सीपीआई के सुनील मुखर्जी विधायक बने। 1977 में जनता पार्टी के ठाकुर प्रसाद और 1980 में कांग्रेस की रंजीत सिन्हा ने जीत दर्ज की। 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार रामानंद यादव की जीत ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था। इसके बाद 1995 से भाजपा का दौर शुरू हुआ और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा ने लगातार 4 चुनाव जीतते आए। 2006 में उनके निधन के बाद नितिन नवीन ने यह विरासत संभाली और लगातार जीत दर्ज करते रहे। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधानसभा सीट का फैसला नहीं है, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक सोच का संकेत भी है। प्रशांत किशोर की बदलती लोकप्रियता ने यह साबित किया है कि नए राजनीतिक चेहरे के लिए भी बिहार में जगह बन सकती है। भाजपा के सामने अब अपने पारंपरिक गढ़ों को बचाने की चुनौती होगी, जबकि राजद को भी अपने पुराने वोट बैंक को लेकर नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।